सीतामढ़ी में नए एसपी के आते ही कानून व्यवस्था बिगड़ गया है। जी हाँ, लोगों ने हुजूम बनाकर उस घायल महिला को पकड़ के बंधक बना लिया, जो कुछ देर पहले उन्हीं के गांव के एक मोटरसाइकिल सवार युवक से घायल हुई थी। और महिला को 2 से लेकर 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। महिला तड़पती रही, महिला गिड़गिड़ाती रही, महिला चिल्लाती रही, महिला दर्द से कराती रही। महिला अपने पेट में 6 महीना का बच्चा लिए, 3 साल में मासूम को अपने हाथ में लिए लोगों से अपनी जिंदगी का दुहाई मांगती रही, अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही। महिला कहती रही कि हमें जाने दो, हमें इलाज कराना है, हम अगर इलाज कराने सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी मोटरसाइकिल सवार के चोट से घायल हूं। लेकिन इसी परिहार थाना क्षेत्र के, इसी परिहार प्रखंड के क्षेत्र के, इसी परिहार विधानसभा के परिहार विधायिका गायत्री देवी के घर के पास के लोगों ने उस महिला को 2 से 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जब तक महिला तड़पते तड़पते दम नहीं तोड़ दी। फिर मुसरनिया के लोगों ने उस महिला के गांव वाले, मतलब कि ये गांव अंदौली है जो परिहार का क्षेत्र है, और इस अंदौली की महिला के गांव के लोगों से बार्गेनिंग किया। उन्होंने कहा कि मेरे गांव के जिस मोटरसाइकिल सवार युवक ने तुम्हारी महिला को धक्का मारा है और मेरे मोटरसाइकिल सवार आदमी को तुम लोगों ने पकड़ लिया है, उधर से तुम उस मोटरसाइकिल सवार को छोड़ो। फिर उस घायल महिला को लेकर जाने वाले ऑटो रिक्शा को वहां से भेजा गया, यहां से ठोकर मारने वाला व्यक्ति छोड़ा गया और फिर जाकर मुसरनिया से उस महिला को छोड़ा गया, जब तक महिला काल के गाल में समा चुकी थी। ये सीतामढ़ी है, माता जानकी की जन्मस्थली। यहाँ पर हर महिला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़े जात की, छोटे जात की, दलित हो, मां दलित हो, सब माता जानकी का रूप है। तो फिर जानकी मैया के इस धरती पर सीता रूपी रूप से खिलवाड़ क्यों? और मुझको सुनने में आया अंदौली में आने के बाद कि यहाँ के मुखिया ने, पूर्व मुखिया या वर्तमान मुखिया ने मिलकर 9 लाख रुपया में 9 लाख रुपया में लाश का सौदा किया है। मामले को सेटिंग करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इस गांव पे धिक्कार है, अगर ऐसा हुआ है तो पैसा लेने वाले परिवार पर धिक्कार है। सब चुप हो जाएंगे, मैं नहीं चुपूंगा, क्योंकि ये एक महिला के सम्मान की लड़ाई है। कहाँ है महिला आयोग? कहाँ है इस जिला की महिला नेत्री? कहाँ है यहाँ की विधायिका गायत्री देवी? कहाँ है यहाँ की राजद नेत्री ऋतु जायसवाल? और कहाँ है सीतामढ़ी की तमाम महिला नेत्री जो बीजेपी में है, जो जेडीयू में है, जो आरजेडी में है, जो लोजपा में है, या फिर किसी भी पार्टी में है, या किसी भी दल में है? मैं समझता हूं जो लोग लाश का सौदा करने वाले हैं वो किसी के नहीं होते। मरने वाला मर गया, वो कराहती हुई मरी है, वो चिल्लाती हुई मरी है, वो दया की भीख मांगती हुई मरी है। आप सोचिए, आप बताइए क्या हुआ था? क्या हुआ था? ठोकर लगा, उस बाइक वाले को इन लोगों ने पकड़ के रखे। उसके बाद मरीज को ले जा रहा था इलाज के लिए। मुसरनिया गांव में उस ऑटो वाले को घेर लिया गया, ढेंग रख दिया गया, ढेंग से पार कर लिया गया। फिर 2-4 मोटरसाइकिल से बाइक से उसको घेरा गया। 3 घंटा, 2.5-3 घंटा उसको रखा गया, जब तक के दम नहीं तोड़ दिया गया तब तक के वहां रखा गया। महिला घायल थी, महिला घायल थी, तड़प रही थी। पेट में 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा था, 2 साल का बच्चा गोद में था। वो भी घायल थे? वो भी घायल है, वो भी एडमिट आईसीयू में भर्ती है। तब भी गांव के लोगों का मन नहीं पसीजा। और वहाँ की जो विधायक है गायत्री देवी, उसकी ही जिम्मेदारी है, और चंदन की जिम्मेदारी है, उन्होंने बंधक बनवाया है। कौन है चंदन? ये मुसरनिया के हैं। चंदन मुसरनिया के हैं जी। अभी सुना है कि सुलह हो गया, सेटिंग मीटिंग हो गया। प्रशासन के कारण सुलह हुआ है। प्रशासन कोई कदम के लिए क्यों नहीं उठाएगा? यहाँ के एसपी साहब, आपके आते ही जिला में तांडव हो रहा है, आपके आते ही कानून व्यवस्था बिगड़ गया है, आपके आते ही एक समूह अपना जाल बनाकर किसी घायल महिला को, किसी गर्भवती महिला को, किसी बच्चे वाली महिला को घेर कर तब तक तड़पाता है, तब तक रुलाता है, तब तक वो जान की दुहाई मांगती है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती।
क्या यही होता है जिला का शासन? क्या यही होती है विधायकी? क्या यही होता है मुखियागिरी? जवाहर जी कहाँ है? और सुना है कि लोग मुखिया गांव के नेता मिलकर के सुलह करना चाहते हैं। सुलह करोगे तो तुम पर और तुम्हारी नस्लों पर धिक्कार होगा। कम से कम कोई भी व्यक्ति किसी से भी ठोकर लग सकता है, किसी से भी हादसा हो सकता है। जब भी कोई ठोकर मारता है तो लोग उसको इसलिए पकड़ते हैं कि वो उसका हर्जाना देगा। ठोकर लग गया ये बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन गांव के उन लोगों ने जिन्होंने घायल महिला को, गर्भवती महिला को रोक लिया, जिन्होंने महिला को इलाज कराने जाने नहीं दिया, उनके चरित्र पर, उनके गुण पर और उनके कैरेक्टर पर सवाल है। और उन तमाम लोगों को, उन पूरे गांव वालों को, जो लोग इसमें शामिल थे, जब तक कि उसको जेल नहीं भेजा जाएगा मैं बोलता रहूंगा। सुलह कर लेंगे। सरकार को चाहिए कि इस मामले में दखल करे। केस सुलह नहीं होना चाहिए। एसपी साहब एक्शन में आइए, एफआईआर करवाइए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं भोपू बजाऊंगा। कहाँ है इस इलाके के डीएसपी साहब? जब भी कभी कोई घटना हो जाए, कोई किसी को गोली मार दे, कोई किसी को रोक ले, सुलह कैसे हो जाएगा? कहाँ है परिहार के थानेदार? कहाँ है परिहार के वो तमाम लोग जो आरजेडी, भाजपा और जेडीयू या फिर लोजपा से विधायक बनने का ख्वाब देखते हैं? मेरी माओ, मेरी बहनों, सीतामढ़ी जिला की महिलाओं, गौर से देखो इन तमाम मर्दों को जो आपके मौत के बाद आपकी मौत का सौदा करेंगे, आपके लाश को बेच लेंगे। माफ मत करना ऐसे लोगों को, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। क्या नरेंद्र, देखिए, आप यहाँ के रिपोर्टर हैं, आप आपको साथ लेकर आया। आप सुनते होइएगा कि पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, सब कुछ के नाम पर राजनीति होता है, लेकिन यहाँ पे जो मामला है, यहाँ पे एक मुर्दे लाश के नाम पर राजनीति हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? बात समझ में आ गई। सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के परिहार विधानसभा के परिहार थाना क्षेत्र की एक महिला जो अंदौली की रहने वाली है, वो बाजार से लौट रही थी। बगल में 2 किलोमीटर आगे मुसरनिया गांव है, वहां का एक युवक मोटरसाइकिल से आ रहा था। लापरवाही से दारू पीकर वो गाड़ी चला रहा था। उसने उस महिला को ठोका। उसके साथ 3 साल का बच्चा भी था। महिला भी घायल हुई और उसका बच्चा भी घायल हुआ। परिहार के ठोकर मारने वाले को लोगों ने पकड़ लिया। ठोकर मारने वाला भी थोड़ा चोट लग गया था, लोगों ने उसका गांव में इलाज कराया। महिला बुरी तरह घायल हो गई थी क्योंकि महिला 6 महीने से ऊपर गर्भवती थी। महिला को ऑटो में डालकर इस गांव के लोगों ने सीतामढ़ी में इलाज के लिए भेजा। रास्ते में मुसरनिया पड़ता है, 2 किलोमीटर के बाद मुसरनिया के लोगों ने ऑटो सवार घायल महिला को पकड़ लिया। ऑटो चालक की पिटाई हुई। कहा कि जब तक कि मेरे गांव के लोगों को, जब तक कि तुम नहीं छोड़ोगे, मेरे गांव का पकड़ा हुआ लड़का जिसे ठोकर मारा, जब तक कि तुम उसको नहीं छोड़ोगे, मैं इस महिला को नहीं छोड़ूंगा। बातें बनती रही। 2 घंटा, 2.5 घंटा हो गया, महिला कराती रही। महिला और गांव के लोगों से हाथ जोड़ती रही कि हमको इलाज कराने जाने दो, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझको दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पेट में चलना बंद हो गया, मेरी हालत बेहद बदतर हो रही जा रही है, मुझको खून आ रहा है। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। महिला कराती रह गई। सीतामढ़ी में सीता के धरती पर, मैया जानकी के धरती पर जानकी रूपी महिला को तड़पते तड़पते उसकी मौत हो गई। तब जाकर के उस गांव से मुसरनिया से ऑटो भेजा गया, उसका बंधक अंदौली से छूट कर गया। फिर वो मृतक महिला यहाँ लाई गई। यहाँ से इन लोगों ने अस्पताल ले जाया गया और जाकर के अस्पताल वालों ने महिला को मृत घोषित किया। और ऐसे में मैं अभी सदर अस्पताल सीतामढ़ी से पोस्टमार्टम हाउस से न्यूज चलाकर आया हूं तो खबर मिलती है कि 9 लाख रुपए में बाबू साहब लोगों ने, बेशर्मों की टोलियों ने, यहाँ के मुखिया ने, यहाँ के नेताओं ने मिलकर के इसको सुलह कर लिया है। नहीं चलेगा। मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, मैं पूरे अंदौली के खिलाफ बोलूंगा। अंदौली के बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। आपने गलत किया है, अभी भी वक्त है। पहले जिन लोगों ने घेरा है, मैं बताता हूं, ठोकर किसी से भी लग सकता है, मुझसे भी, आपसे भी, किसी से लग सकता है। ठोकर लगने से अगर मौत होती तो मैं इतना नहीं चिल्लाता। जुर्म यह है कि घायल महिला को गांव में रोका क्यों गया, उसकी गाड़ी क्यों रोक ली गई, उसको क्यों तड़पाया गया, तड़पते तड़पते हुए उसकी मौत क्यों हुई। घायल महिला का बच्चा जो अभी 3 साल का है, जब वो बड़ा होगा, जब वो अपनी माँ को ढूंढेगा, तो क्या 9 लाख रुपए में उसकी माँ आएगी? अभी तो वो बच्चा, पहली बात है कि जिएगा कि मरेगा, अभी तो वो हॉस्पिटल में झूंझ रहा है। 9 लाख रुपए में सुलहनामा,
किसी को तड़पाते हुए मार दिया जाए, कोई महिला 2.5 घंटे तक तड़पे। अभी यहाँ के जिम्मेदार जैसे मुझे मालूम पड़ा सलमान भाई, मैं सीधा ही लड़का से पहुंच रहा हूँ। प्रशासन को चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अभी मैंने एसपी से बात किया, एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया, उनके लोगों ने उठाया। मैंने कहा कि आप एक्शन लीजिए। मैं वहां से भाग कर आया हूँ। थाना प्रभारी को खबर, थाना प्रभारी लिपापोती कर रहा है, इसमें गिरफ्तारी तत्काल होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग यहाँ जाम करेंगे, अभी रोज जाम करेंगे हम। और लोग जो लोग सुलह करना चाहता है, पहले सुलह नहीं, पहले जेल। पहले जेल होना ये है। जघन्य अपराध हुआ है, ये जघन्य अपराध है, ये हत्या है। ये एक समूह के लोगों ने 25-50 लोगों ने मिलकर एक महिला की, एक गर्भवती महिला की, एक सीता रूपी रूप की करना चाहते वो हत्या, वो भी जिम्मेदार है उसका, वो भी जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है, हत्या का जिम्मेदार है वो। अगर जो सेटलमेंट करना चाहते हैं वो जिम्मेदार है हत्या का, उसको भी सजा होनी चाहिए। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और परिहार में क्या जाम कर देंगे हम। मुझे सब लोग जानते हैं। मैं महिलाओं से बात करूंगा। कहा मर जाइएगा तो आपके मौत का सौदा हो जाए, आपको कोई मार दे रहा, आपके मौत का सौदा हो जाए, चाहिएगा? ना चाहिएगा ऐसा? नहीं चाहिए, हैं? नहीं चाहिए। जिस बेटा को पोस पाल के बड़ा करोगी वही बेटा सौदा कर ले। ना जो शौहर ब्याह करके लाए वही शौहर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए। ठोकर किसी से लग जाएगा लेकिन घेरेगा लाश को। नहीं चाहिए, उसको फांसी का। मियां वाला का बहुत बलवारी है, चाहता है कि मुसलमान नहीं रहे, हम भी रहे। यो बात है। बरवारी जो करी तो बरवारी कली सब ना, जो मर्द बरवारी करके माल की लेगा उसका क्या? उसू का लगेगा, उसू का फांसी चढ़ा, उसू का। औरत का कोई इज्जत नहीं, ऐसा नहीं, औरत का कोई इज्जत नहीं। औरत की इज्जत होगी यहाँ। औरतों का बेटा मैं, औरतों का भाई मैं, नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। वॉइस ऑफ बिहार न्यूज डंके के चोट पर बोलता है। सीतामढ़ी में महिला चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की होगी, वो मेरी बहन, वो मेरी माँ, बस समझ लो। एसपी साहब 3 जान, एक महिला मर गई, 6 महीने का बच्चा पेट में मर गया, 2-2.5 साल की बच्ची उसके गोद में। कौन लड़ेगा? उसके 8 महीने का बच्चा था पेट में, 8 महीने का तैयार बच्चा, उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। 9 लाख में सुलहनामा। ऐसे ऐसे मर्दों पर लानत है। उसको फांसी। नाम सियाही के दोस्त सफेदी के दुश्मन है। हम आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। परिहार थाना अगर आपने केस नहीं किया, सीतामढ़ी के एसपी साहब अगर इसमें केस नहीं हुआ, तो मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं डीजीपी बिहार सरकार से बात करूंगा, और अगर तब भी नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से हाई कोर्ट में केस कर दूंगा। मैं ठीक से बोल रहा हूँ, पूरे होशो आवाज से बोल रहा हूँ। सलमान सागर मेरा नाम है, नाम सियाही के दोस्त हैं न सफेदी के दुश्मन। हम आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। कैमरे के पीछे आवाज अरशद सलीम, विनोद सिंह राजपूत, सरोज दिलसाद काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि महिला को न्याय मिले तो इस न्यूज को इतना शेयर करिए कि तमाम लोगों का कान झन्ना जाए, जो इसको सुलह करना चाहते हैं और जो भागना चाहते हैं। धन्यवाद।